कहेंगे पागलपंथी, पागलपंथी करते हैं। अरे भगवान लगा रखा आपने, भगवान होते हैं, हम तो नास्तिक हो। बुरा मत मानना, आप नास्तिक हो हमें खबर नहीं, आप आस्तिक हो हमें खबर नहीं, आप वास्तविक हो या नहीं ये हम पूछ रहे हैं आपसे। आप भले ही आस्तिक मत हो, आप भले ही नास्तिक हो, पर हमारी प्रार्थना है तुम नास्तिक भले ही रहो, पर याद रखना मेरे पागलो, तुम वास्तविक हो या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नास्तिक होते हुए भी तुम अगर वास्तविक नहीं हुए तो तुम्हारा जीवन दो कौड़ी का है और तुमने कुछ नहीं समझा। तो अगर तुम हनुमान जी को जानना चाहते, इस भाग दौड़ की जिंदगी में और कलयुग में भी तुम हनुमान जी की कृपा को महसूस करना चाहते, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी को पाने के लिए कोई राय की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी तुम्हें किसी मंदिरों में भी नहीं मिलेंगे, हनुमान जी तुमको किसी गुरु के पास भी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारे मन मंदिर में मिलेंगे और तुम्हारे अंदर मिलेंगे और तुम्हारी अंदर वो स्वतः भाव से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को पाना है तो हमें चाय की आवश्यकता है, राह की आवश्यकता नहीं। लेकिन वर्तमान समय में ज्यादातर लोग राह चुनते हैं, चाय कम, रास्ते चुनते हैं। हम लोगों ने ये जो व्यवस्था बनाई, हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत वैज्ञानिक। उनका विज्ञान इतने ऊंचे लेवल का था कि कोई उनके विज्ञान को पढ़ नहीं सकता। उन्होंने प्रत्येक, हमारा सनातन इतना महान इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विषय में विज्ञान भरा है। हवन में विज्ञान है, वायुमंडल को शुद्ध करता है। तिलक में विज्ञान है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर नहीं पड़ती है और पुश करने से याददाश्त बढ़ती है। शिखा का विज्ञान है, चोटी का विज्ञान है, ये सबसे सेंसिटिव एरिया रहता है, इसको सुरक्षित भी करता है और विचारों को कॉन्सेंट्रेट, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बल प्रदान करता है। हर चीज का लॉजिक है, विज्ञान है। हमारे पूर्वज जितने वैज्ञानिक थे शायद कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं रहा होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम तुमको प्रार्थना करें, हमारे पूर्वजों ने भी संकेत दिया, हमारे अध्यात्म ने संकेत दिया कि हमको राह नहीं चुननी, चाह चुननी। चाह का मतलब प्रेम, चाह का मतलब डूबना, चाह का मतलब इतना याद करना, इतना याद करना। मनोविज्ञान भी इसको स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान कहते हैं कि कोई आदमी किसी को जितना याद करेगा वो वैसा ही बन जाएगा। और तुम अगर हनुमान जी में डूबोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे आसपास उनकी ऊर्जा गूंजने लगेगी और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास हनुमान जी हैं। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे आसपास वो महसूस हो रहे हैं और तुम अनुभव करोगे कि वो तुमसे बात कर रहे हैं, हवा के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और गुरु के माध्यम से और गोविंद के माध्यम से। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपकी एक भूल पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग राह चुनते हैं, चाह नहीं चुनते। किसी आदमी ने हमको पूछा, रामचरित्र क्यों होता है, या हनुमान चरित्र क्यों होता है, सीता चरित्र क्यों होता है, कृष्ण चरित्र क्यों होता है? क्या ये बनाई हुई कहानियां हैं या चरित्र लिखने के पीछे कोई कारण है? और रामचरित्र मानस क्यों लिखा? जब रामायण ऑलरेडी थी तो दूसरी पुस्तक लिखने की क्या जरूरत है? आकाश अग्रवाल खटरी के बरे, तुमने कहा कि रामचरित्र क्यों है, तुमने कहा कि सीता चरित्र और हनुमान चरित्र क्यों है? माई बाप, आकाश जी, नाम आकाश है, काम पाताल वाला कर रहे हो। जो क्वेश्चन तुमने किया वो पाताल का क्वेश्चन, नाम तुमने आकाश रख रखा है। चरित्र का मतलब जिसका जीवन बहुत सधा हुआ है, जिसके चरित्र को सुनकर जीवन में उतार कर हम अपना चित्र संभालें, इसलिए चरित्र की आवश्यकता है। जिसके चरित्र को पढ़कर, गाकर, सुनकर और जीवन में उतार कर हम अपना चरित्र निर्मल करें, उसी को तो चरित्र कहते हैं। और आपने कहा कि राम चरित्र क्यों है? राम का तो चरित्र ही महिमावान था, इनका तो चरित्र ही उज्जवल था, इसलिए तो ये महान बने। वरना रावण राम से बहुत ज्यादा आगे था। प्रभु श्री राम से रावण बहुत महिमावान था, महिमा थी, बल था,
परिवार था, वंश था, सोने की लंका थी, लेकिन प्रभु श्री राम महान ही चरित्र के बल पर बने। और याद रखना, वर्तमान में आकाश चित्रवान बहुत है, चरित्रवान बहुत कम है। फोटो का जमाना है, यहां जिसे देखो फोटो खींचता है, भले ही धक्के खा के खींचे, पर पोस्ट डालेगा बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हुए, और 3 मुक्के खा के फोटो ली गई हो, चाहे बॉडीगार्डों ने उठा के फेंक दिया, पर वो अपनी लुगाई को दिखाएगा। तो देखो, आज बागेश्वर बाबा के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे। हम तुमसे कोई बुराई नहीं करना चाहते। आकाश, तुम अपना नाम पाताल रखो, इसलिए रखो कि तुम्हें चरित्र से दिक्कत है। अरे जिसका महान चरित्र होगा उसी का तो चरित्र लिखा जाएगा, तुम्हारा लिखा जाए तब जाने। तुम्हारी तो एक छोटी किताब नहीं बनने वाली आकाश। राम जी की तो रामायण ही बन गई। तुम हमें ज्यादा ढीले नजर आ रहे हो चरित्र के। आपने कहा कि चरित्र की क्यों आवश्यकता? दुनिया में चरित्र की ही महिमा है, चित्र की बहुत कम महिमा है। चित्र उसी का पूजा जाता जिसका चरित्र योग्य रहा। राम का चरित्र योग्य था, इसलिए आज भी उनकी मूर्तियों की, और आज उनकी, वो तो सदा है, पर मूर्तियों के रूप में आज भी हम लोग चित्र के रूप में पूजते हैं। और याद रखना आकाश, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है वो सदा पूजा जाता है। राम जी का चरित्र श्रेष्ठ था तो रावण भी महिमा गाता था, रावण भी राम जी की जय जयकार करता था। हम तुमको एक कहानी से समझाएं, सत्य घटना से। रावण राम जी का कितना मुरीद था जरा देखना। आहा, जब भगवान राम जी ने लंका के लिए जाने के लिए समुद्र में पत्थरों को तैराया, तो ये न्यूज चली लंका में कि वो जो दोनों वनवासी है ना, वो लंका आ रहे। तो रावण ने पूछा कैसे? तो राक्षसों ने कहा कि वो तो बहुत खतरनाक है, जादूगर है। उन्होंने पानी में पत्थर तैरा दिए, तो जितनी रावण की सेना थी सब जुड़ करके रावण के पास मिलकर गई। रावण बोले क्या बात है, इतनी सेना क्यों आई है? सेना बोली पार्टी बदल रहे हैं। कहां जा रहे हो? विपक्ष पार्टी में। क्यों? बोले मरना थोड़ी है। जब वो पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो बरसवा भी तो सकते हैं। जब पानी में पत्थर तैर गए और कहीं अगर बरस गए तो हमारे तो परिवार ही नष्ट हो जाएगा। मरना थोड़ी है, जानबूझ के थोड़ी मरना है। भाई पता लगे कि ये देश हार रहा है, काहे को कोई पैसा लगाएगा क्रिकेट में? जानबूझ के क्यों लगाएगा? तो सेना बोली सामने दिख रहा कि तुम मर रहे हैं। जब वो पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो वो कुछ भी जादू कर सकते हैं, आग ही बरसवा दें। फिर हम तो भाई जा रहे। रावण बोले रोको, अगर वो पानी में पत्थर तैराते हैं तो हम भी तैराते हैं। राक्षस बोले अभी तक जितनी बातें बोली केवल बोली ही भर है तुमने, करके बताओ। अब नहीं मानेंगे, करके बताओ। अच्छा, रावण बोले कल देख लेना। सेना बोली कल रेडी रहेंगे। और कल नहीं दिखाया क्योंकि बंदर आया था जब आग लगाई थी, तब कह रहे थे हमें पता है, कुछ कर नहीं लिया। तुम्हारे यहां पानी वाले देवता हाथ जोड़े खड़े थे, रावण पानी ना बरसवा देते। रावण बोला दिमाग नहीं चला। सेना बोली कहीं अगर वो आ गए पत्थर बरसाने लगे फिर तुम कहो दिमाग नहीं चला, हम लोग तो निपट ही जाएंगे। सेना बोली कल करके बताओगे तभी छोड़ेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। रावण बोले ठीक है कल आ जाओ। पूरी रात रावण सोया नहीं बेचारा। दूसरा दिन हुआ, पूरी सेना आई, रावण से बोली चलो। रावण बोला कहां? बोले समुद्र किनारे चलो, दिखाओ पत्थर तैरा। रावण बोला चलो। रावण गए, पूरी सेना। अच्छा, तमाशा देखने के दिन और ज्यादा आते हैं लोग। आज जैसे कथा होनी थी दरबार है, इतने लोग आ गए। अभी कह देते कि एक बहुत बड़ा फाइटिंग है, गुरुजी का द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है, तो लोग काम छोड़ आ जाते हैं। लोगों को लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है, अपनी नहीं पड़ोसी की। दूसरों की लड़ाई है, लड़ाई देखना चाहते पर अपनी नहीं पड़ोसी की, दूसरों की देखना चाहते। हाँ, पड़ोसी पड़ोसन की लड़ाई हो तो कान खोल खोल के सुनते हैं। हाँ, चलने दो। और कोई बात कर, रुक जाओ। तो जितनी सेना घर पे रहती थी वो भी आ गई।
सब समुद्र के किनारे रावण बैठ गया, पूरी सेना बैठ गई। रावण बोले लाओ पत्थर। राक्षस तो राक्षस, उन्होंने सोचे कि राम जी ने 5 किलो के तैराए, अपन 50 किलो के तैरवाओ। पार्टी मजबूत होनी चाहिए ताकि इलेक्शन हारना नहीं चाहिए। राक्षस तो राक्षस बड़े बड़े पत्थर लेके आ गए, सिलाएं। रावण ने मन में सोचा छोटे मोटे तो ट्रिक करके तैर ही जाते, ये तो आधा पहाड़ ही उठा लेगा। आने दो। रावण को जितने मंत्र आते थे बोले, सेना बोली मंत्र हो गए हो तो तैराओ। रावण बोले चिंता मत करो। रावण ने एक पत्थर लिया और जैसे ही पानी में छोड़ा सोई डुब फुड़ गया। सेना बोली लोबा खुल गई पोल। चलो पार्टी बदलो, झंडा बदलो, हमें इस पार्टी में वोट नहीं देना है। पार में गया, हरवाओ इलेक्शन हरवाओ। जाने लगी सेना। रावण बोले रोको। रावण ने 10 सिर पानी में डाले। कथा कहती है, सत्य घटना, जोशी भाई जी हमको बहुत प्यार से सुनाते हैं। उन्होंने नीचे सिर डाला रावण ने और कुछ बुदबुदाया। आश्चर्य की बात, वो पानी में पत्थर तैर गया। लोग चौंक गए, ताली बजाने लगे। जो राक्षस छोड़कर जा रहे थे वो रुक गए और लंकाधिपति रावण की जय हो, जय जयकार होने लगा। रावण की महानता के गुणगान गाए जाने लगे और जो गाली बक रहे थे वो विनती करने लगे कि भाई अगर राम जी पत्थर तैरा सकते तो अपना राजा भी कम नहीं है। गजब है, फाइट बराबर की। अब नहीं जाना है, कैंसल। रात के समय लेकिन मंदोदरी चरण दबाते हुए पूछने लगी, महाराज हमें पता है आपके पास कौन कौन देवी है, कौन कौन मंत्र हैं, पर हमें यह भी पता है कि आपके पास एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिससे आप पानी में पत्थर तैरा सको। अच्छा तुम बाहर कितने भी लंबी लंबी फेंको, लोगाई को सब पता होता है। उसे पता होता है कि तुम कितने बड़े नेता हो या तुम कितने बड़े गुंडा हो। अच्छा पंडित जी आने बैठे, कितने भी विद्वान बाहर बने रहे हैं, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धश्रवाः, घर आके पत्नी बोलते हाँ बस इतना ही है। वो जानती है कि इन्हें जो है सहस्त्र शीर्षा के अलावा कुछ आते ही नहीं है। तो पत्नी सब जानती है। जैसे रिचर्ड कितने भी मास्टर माइंड हो, पर इनकी होम मिनिस्टर सब जानती है। तो ये बाहर कितने ही बताएं कि हमारी इनसे बनती उनसे बनती, ये वो। पत्नी को पता है कि कमरे में फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठाया जाता है। तो सब जानते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी चरण दबाते हुए रात को बोली रावण से कि एक बात बोले, हाँ हमें पता है आपके पास कौन सी देवी, कौन सी विद्या, कौन सा मंत्र है, पर ऐसा कोई भी मंत्र नहीं कि तुम पानी में पत्थर तैरा सको। और आप लोग सुनकर के चौंकेंगे, न्यूजीलैंड के लोगों जरा देखना, और आकाश भाई पाताल लोग जरा तुम भी सुनना कान खोल करके कि कितना गदगद चरित्र है राम जी का, कितना उज्जवल चरित्र है। आज पहली बार रावण जिंदगी में रोया, एक आंख से नहीं 20 आंखों से। पहली बार रावण उठ के बैठा, रोया और आंसू पोंछते हुए अपनी भुजाओं से बोला, मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है कि हम पानी पर पत्थर तैरा सकें। तो मंदोदरी ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज फिर आपने किया कैसे, क्या कौन सी सिद्धि की या कौन सा ट्रिक आपने किया कि पानी पर पत्थर तैर गया और आज तुम्हारा नाम पूरी लंका में है। रावण रोते हुए कहता है, मंदोदरी जब पानी में पत्थर डूब गया हमारी नाक कट गई और प्रजा छोड़कर जाने लगी। मंदोदरी तब हमने पानी में सिर डालकर कहा, पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने के लिए तू पानी में बाहर आ जा। रावण कहता है कि वो पत्थर ऊपर आ गया। ये उज्जवल चरित्र राम का है, इतना चरित्र महान राम का है कि इस चरित्र को सुन करके माई बाप याद रखना, जिस चरित्र को लेकर के रावण भी अपनी नाक और साख बचाए, ऐसे हमारे राम है। दुश्मन भी अपनी इज्जत बचाए। आकाश, हे पातालेश्वर, तुम कहते हो कि चरित्र की आवश्यकता क्यों, रामचरित्र की आवश्यकता क्यों है, अब भी कमी रह गई हो तो और छीले। आकाश अग्रवाल, दूसरा सुन, हमने तुमको छीलने के लिए बहुत से आइटम रख रखे। तुम कहते हो कि चरित्रों की आवश्यकता क्यों, इतनी कथाओं की आवश्यकता, हनुमान चरित्र, कृष्ण चरित्र क्यों आवश्यकता, सीता चरित्र,
हम कहते हैं कि बहुत कम है जो रह गए, उनके चरित्र और सबकी जबानों पर होना चाहिए। जो जो महान चरित्र रह गए, हमारे राम जैसा चरित्र भला किसका होगा। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग हमें याद है। आहा, लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया। मेघनाद की भुजा कट करके मंदोदरी जहां पर थी और जहां पर मेघनाद की पत्नी सुलोचना बैठी थी, वहां पर गिरी। सखियों ने कहा कि लगता है ये भुजा तुम्हारे पति की। सुलोचना कहती है कि उंगलियां तो पति की, पर मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि मैं सती हूं और मेरे पति को कोई जीत नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। सखियां कहती हैं संभव है, तुम्हारे पति मर गए। खबर आई, मंत्रियों ने खबर दी कि मेघनाद मारा गया। सुलोचना रोने लगी, पर भरोसा नहीं हुआ सुलोचना को, क्योंकि सती थी, पतिव्रता थी। तो पतिव्रता स्त्री को भरोसा नहीं हुआ अपने सतत्व पर। उसने कहा कि मेरा सतत्व डोल नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उसने परीक्षा लेनी चाहिए। अगर ये मेरे पति की भुजा है, तो मेरे पति का नाम ये भुजा अपने हाथ से लिखे कटी हुई। और वाल्मीकि रामायण का प्रसंग कहता है कि उस भुजा ने अपने उंगलियों से मेघनाद लिखा। सुलोचना समझ गई, पति मर गया। हाथ में भुजा को उठाया सुलोचना ने और रावण के दरबार में जाकर के खड़ी हो गई। पिताश्री, क्या तुम्हें पता है हमारे पति का वध हो चुका? रावण कहता यस, हमें पता है, सत्य खबर है। सुलोचना कहती है पति तो मर ही गए, अब कम से कम अंतिम संस्कार के लिए आप जाकर के 100 को तो ले आओ, मैं अंतिम संस्कार कर सकूं, अंतिम समय मुंह देख सकूं अपने पति का, ताकि मैं भी प्राण दाह कर सकूं, मैं भी मर सकूं। रावण कहता है बेटी मुझे मत जाने दो, एक काम करो तू ही चली जा। रणभूमि से अपने पति का शव उठा ला। सुलोचना रोने लगी। रोते रोते जब वो गिर पड़ी तो मंत्रियों ने रावण को कहा कि तुम्हारी मति मारी गई है क्या? तुम्हें खबर नहीं है कि तुम अपनी बहू को भेज रहे हो? और तुम्हें पता है किसके पास भेज रहे हो? उन्हीं राम के पास भेज रहे हो जिनकी पत्नी का हरण तुमने किया। कहीं अगर तुमने अपनी बहू को भेजा और तुमको हराने के चक्कर में तुम्हारी बहू को वो बंधक बना ले, रख ले कि तभी देंगे जब तुम सीता को छोड़ोगे, तब तुम क्या करोगे? रावण कहता खबरदार, यही तो राम और रावण में अंतर है, सावधान, यही तो राम और रावण में अंतर है। अगर वो ऐसा करे तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या? मुझे पता है राम कितने तेजवान है, मुझे पता है राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है, मुझे पता है राम जैसा सहज सरल सलीका शीलवान दुनिया में कोई नहीं है, सच्चरित्रवान राजनीतिक गवान दुनिया में द्वितीय नास्ति। रावण कहता है बेटी तुम सा प्रसन्न जाओ, राम जैसा चरित्रवान इस दूसरा पृथ्वी पर कोई नहीं। आप कहते कि चरित्र की क्या आवश्यकता? आकाश, हे पातालेश्वर महादेव, तुम तो हमें मिलो तो तुम्हारी हम ठटरी बारेंगे और तरीके से बारेंगे। तुम कहते चरित्रों की क्या आवश्यकता? एक ही पुस्तक काफी है, भ्रमित करने के लिए लिख दी गई। ठटरी के बरे न कटा। अगर ये चरित्र ना लिखे जाते कौन गाता, कौन महिमा मंडन करता, कौन चलता? मेरे प्रियजन, राम जैसा चरित्र किसी का नहीं हुआ। राम के चरित्र की महिमा को, और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में चरित्रवान होता है, याद रखना हनुमान जी भी सच्चरित्रवान है। इसलिए परिणाम क्या, राम जी की भी महिमा गाई जाती और हनुमान जी की भी। और हनुमान जी के लिए तो घन गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग परताप तुम्हारा। भैया किसी ने देखा? हाँ है। कहां है? जहां भक्ति की हां, हनुमान जी वहां। कहां हनुमान जी? कहां? जहां भक्ति की हां, हनुमान जी वहां। पर एक उत्तर हमारी समझ में आता है कि हनुमान जी को पाया जा सकता किसी के नजदीक। कहां? साधु संत के
तुम रखवारे असुर निकंदन रावण दुलारे। हे आकाश, तुमने कहा कि चरित्र की क्यों आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है। एक बात और सुनो, कंप्यूटर का जमाना है। जो कंप्यूटर में नेट लगा देते हैं उसमें वायरस बहुत आ जाते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो, आ जाती या नहीं? अच्छा, वायरस बहुत आ जाए तो कंप्यूटर स्लो चलता है। एक ठैया इंटर कुछ करना हो तो ये लिखो तो बड़ी देर बाद लिखता है। तब क्या करते हैं फिर गुणज्ञ लोग? क्या करते हैं कि कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। परिणाम, वो पूरे कंप्यूटर को स्कैन करके वायरस को खत्म कर देता और कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता। वैसे ही ब्रेन रूपी कंप्यूटर में जब विचारों के वायरस, बुरे विचारों के वायरस मर जाएं तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। परिणाम क्या होगा? राम के चरित्र रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम को तुम आकाश जी इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा ब्रेन स्मूथ चलेगा, वरना ऐसे ही तुम्हारे अंदर कीड़ा लगे रहेंगे। कुछ दिनों बाद तुम बोलोगे राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। एक भारत का पढ़ा लिखा आदमी कह रहा था राम सेतु क्या है? हम कहा ठटरी वाले, राम सेतु है। वो पूछ रहा था राम सेतु क्या है? राम सेतु क्या है? वायदे से। अब अंग्रेजी ठोक रहा था। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, अपन ने तो बुंदेलखंडी भाषा में दिया। उनका राम से तू, यही राम सेतु है। राम से तू। तो आकाश एक जर्मी टेलर हुए इंग्लैंड के। जर्मी टेलर बहुत अच्छे विचारक हुए।